इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैथ का क्वेश्चंस। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 8% और 9% की दो क्रमिक छूट दी जाती है तो कुल छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यह प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से क्वेश्चन है यदि 8% और 9% की दो क्रमिक छूट दी जाती है तो कुल छूट प्रतिशत क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए छूट दिया है तो छूट को हम लोग माइनस से डिनोट करेंगे। तो छूट कितना है -8% और -9%। छूट के लिए माइनस लगाया जा रहा है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे माइनस दिया नहीं है, ठीक। और देखिए इसके कहने का मतलब ये है कि दो छूट हैं, एक समान है। अगर उस पर 8% की छूट दी जाती है, उसके बाद 9% की छूट दी जाती है, तो कुल मिला के टोटल कितने परसेंट की छूट उस वस्तु पे हो जाएगी। तो वह एक, यानी कि कोई एक छूट बता दीजिए कि जो इन दोनों के बराबर छूट के बराबर हो। तो क्वेश्चन में बस यही पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ए बी रूल लगाएंगे। ए बी रूल क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100। जब दो छूट दी गई हो और कोई एक छूट निकालना हो तो उसके लिए ए बी रूल लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक इसको मान लेते हैं 8% को कि ए है और इसको हम लोग बी मान लेते हैं, ठीक। तो देखिए अब छूट है तो छूट को हम लोग क्या रखेंगे, माइनस में रखेंगे। उसके बाद देखिए ये प्लस है और 9% भी क्या है, छूट है, तो इसको भी माइनस में रखेंगे। तो ये प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे देखिए -8 गुणते -9 करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे प्लस लिखेंगे, ठीक। और 8 गुणते 9 बटे में 100, ये ए बी रूल पे हम लोग क्या किए, इसको अप्लाई कर दिए। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है, ठीक। अब देखिए -8 और -9 क्या हो जाएगा, -17 प्लस 8 9 72 बटे में 100। बस अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, एकल छूट मिल जाएगा कि इन दोनों छूटों के बराबर कितना छूट होगा, ठीक। तो देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, -17 प्लस ये 2 जीरो नीचे 100 है, तो ये 2 जीरो पे क्या हो जाएगा, 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा, तो 0.72 हो गया, ठीक। अब इसको ये माइनस में ये प्लस में है तो घटाना है, जाहिर सी बात है। तो इसका अब यहाँ से माइनस को हटा देंगे क्योंकि छूट की बात कर रहा है। तो छूट के लिए अब हम लोग को पता चल गया, बस ये इससे ये पता चल गया कि किस में से किसको घटाना है, ठीक। अगर ये माइनस नहीं होता तो हम लोग क्या किए होते, अब तक 17 में 0.72 यानी कि 0.72 को जोड़ दिए होते, इसलिए माइनस लगाना जरूरी था ताकि पता चले कि यहाँ पे घटाना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, इसको घटाएंगे 17 में से 0.72 तो आ जाएगा 16.28%। ये एकल छूट है, ठीक। यानी कि किसी वस्तु पे अगर 8% की छूट दी जाती है फिर 9% की छूट दी जाती है तो जितना उसका मूल्य होगा अगर उतना ही अगर हम लोग 16.28% की छूट दे दें तो सेम वैल्यू आ जाएगी। बस यही इसका आंसर था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करना है एग्जाम में, बस ए बी रूल को ध्यान रखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ऐसे ही अगर आ जाता है तो सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 संख्याओं का योग 655 है, तो 5 संख्याओं का योग कितना है, 655 है। यदि दो संख्याओं का औसत 76 है और तीसरी संख्या 110 है तो शेष दो संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए 5 संख्याओं का योग दिया हुआ है, यानी कि सम ऑफ 5 नंबर कितना है, 655, यानी 5 संख्याओं का योग इतना है। यदि पहली दो संख्याओं का औसत दिया, यहाँ पे योग नहीं दिया है, औसत दिया है। तो देखिए यह एवरेज का सवाल है और एवरेज दिया होता है, यानी कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की संख्या बटा में संख्याओं की संख्या, ठीक। तो देखिए अब हम लोग को क्या दिया, एवरेज दिया हुआ है 76, ऑलरेडी हम लोग को दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पे देखिए औसत दिया हुआ है 76, संख्याओं का योग कितना हो गया,
तो संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या किया जाएगा, अगर औसत दिया हुआ है तो संख्याओं की संख्या 2, यहाँ पे 2 दिया गया, 2 संख्याओं का औसत है, तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे लेके चले जाएं तो संख्याओं का योग निकल जाएगा। यानी कि जाहिर सी बात है कि 76 में अगर 2 का गुणा कर देंगे तो संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो 76 गुणते 2 अगर कर देते हैं तो 152 क्या होगा, ये पहली 2 संख्याओं का योग निकल गया। अब कह रहा है कि और तीसरी संख्या दिया हुआ है और अंतिम 2 संख्याओं का पूछ रहा है, यानी कि 2 संख्याओं का सम मिल गया है, तीसरी संख्या दी हुई है और लास्ट की जो 2 संख्याएं हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो बस करना क्या है, इन 2 संख्याओं को जोड़ के टोटल में से घटा देंगे तो लास्ट की 2 संख्याओं का योग निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, जब 5 संख्याओं का योग दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, इसमें से 655 में से क्या करेंगे, 100 को जोड़ देंगे, यहाँ पे तीसरी संख्या भी 110 जोड़ेंगे तो 2, 6 और 262 क्या हो गया, आ गया। अब इसको क्या करिए, 655 में से घटा दीजिए, 655 में से इसको हम लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 262 माइनस इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 3, 9 और उसके बाद यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या करिए, ये आ गया लास्ट की 2 संख्याओं का योग, यानी कि अंतिम 2 संख्याओं का योग, ये अंतिम 2 संख्याओं का योग मिल गया। अब 2 संख्याओं का योग मिल गया तो बस इस औसत के फार्मूला में हम लोग क्या करेंगे, इसको रख देंगे। तो रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा, यानी कि 2 संख्याओं का अंतिम 2 संख्याओं का योग हो गया। बस इसमें करना क्या है, 2 से भाग दे देना है, 2 से भाग दे देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 से देंगे 2 एकम 2, 2 9 18 और कितना बच गया, 18 13 2 छके 12 पॉइंट 10 बचा तो 5 दूनी की 10, यानी कि इसका सही जवाब तीसरा हो जाएगा, 196.5 अंतिम 2 संख्याओं का औसत होगा, यही इसका आंसर हो गया। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इसका ये आंसर मिल गया हम लोगों को अंतिम 2 संख्याओं का। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए एग्जाम में इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, एग्जाम में सॉल्व करने के लिए बस करेंगे क्या, संख्याओं का योग दिया हुआ है, योग निकाल लेंगे, औसत जहाँ भी दिया रहेगा वहाँ से योग निकालेंगे। 2 संख्याओं का क्या दिया हुआ है, औसत दिया हो तो इसमें 2 का डायरेक्टली गुणा करके 156 हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से योग निकाल लेंगे और तीसरी संख्या जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 152 आएगा, यहाँ पे सॉरी 156 कर दिए, 152 आ जाएगा और यहाँ पे 110 को जोड़ेंगे तो 262 आ जाएगा। बस ये देखिए एग्जाम में करना है ऐसे ओरल, और डायरेक्टली तुरंत जितना प्राप्त होगा उसको सभी संख्याओं को योग में से घटा के और जितना बचेगा उसमें से जितनी संख्याओं का पूछा रहेगा उतने से भाग दे देंगे। तो जितना बचेगा यानी 393 बचेगा, इसमें बस 2 का भाग देना रहेगा, वही आंसर आ जाएगा। तो ये था एवरेज का सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/5 है, उनका योगफल 45 है। तो देखिए छोटा सा एकदम सवाल है, योगफल दिया हुआ है, योगफल कितना दिया हुआ है, 45। ठीक, यानी कि 2 संख्याएं हैं, मान लीजिए संख्या ए है और एक दूसरी संख्या बी है, इनका योग दिया हुआ है कि a + b = 45 है। अब कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर उसके योगफल का 1/5 है, तो क्यों ना हम लोग अंतर निकाल लें। तो अंतर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंतर निकालने के लिए सीधी सी बात है, अंतर कह रहा है कि योगफल का 1/5 है, तो योगफल कितना है, 45 गुणित 1/5 कर दीजिए, तो अंतर कितना आ गया, 9, यानी कि a - b का वैल्यू दिया है 9। अब देखिए यहाँ से बस इस समीकरण को या तो 1 मान लीजिए या तो इसको 2 मान लीजिए। ठीक, यानी तो इसको शॉर्टकट भी होता है, शॉर्टकट में क्या होता है, अगर a निकालना है तो कुछ नहीं, इसको दोनों को जोड़ दीजिए, 45 + 9 और 2 से भाग दे दीजिए, तो क्या होगा, ये निकल जाएगा a का मान। ठीक, और b का निकालना होगा तो कुछ नहीं करना है, b को निकालने के लिए क्या करिए, 45 - 9/2 कर दीजिए, तो दूसरा निकल जाएगा 18। ठीक, ये 18 दूसरा, यानी कि a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी और b की, अगर यहाँ से भी करेंगे तो यही चीज़ आएगा, बस इसी को शॉर्टकट में कर देगा। अगर इसको जोड़ते हैं तो ये माइनस से माइनस प्लस b कट जाएगा और 2a हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो फिर वही मान 45 9 56 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे, अरे सॉरी 56 कह रहे हैं, 54। ठीक, 54 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा और a = 27 आ जाएगा, वही काम यहाँ पे किया गया है। ठीक, बस और कुछ नहीं है। और उसी तरह से b का भी प्राप्त हो जाएगा 18।
अब कह रहा है इनका लसा ज्ञात करिए। तो लसा ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, इन दोनों का गुणनखंड कर दीजिए 27 और 18 का। अगर इसको देखें तो 9 3 27 9 टाइम में, और 9 दूनी के 18, यहाँ पे 9 कॉमन है तो 9 को ले लीजिए, फिर 3 को ले लीजिए, फिर 2 को ले लीजिए। 9 दूनी के 18, अरे 9 3 27 और 27 दूनी के 54। ठीक, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा 54, इसका सही जवाब आ जाएगा। ठीक, 9 छके 54, यहाँ पे 3 दूनी के 6 और 9 से गुणा कर देंगे तो 54 यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। बस यही लसा था, तो ये लसा ज्ञात करना था, यानी एलसीएम। ठीक, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 54। ठीक, तो बस इसको एक छोटा सा क्वेश्चन था, बस इसको देख लीजिएगा, बस कैलकुलेशन है इसमें और कुछ है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दौड़ में एक एथलीट पहले चक्कर में 366 मीटर, यहाँ पे देखिएगा मीटर में दिया हुआ है, क्योंकि टाइम और स्पीड में क्या होता है कि यूनिट का ध्यान रखना जरूरी होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एथलीट पहले चक्कर में, यानी कि डिस्टेंस यहाँ पे क्या दिया हुआ है 366 मीटर, और टाइम कितना दिया हुआ है t1 = 61 सेकेंड। ये सेकेंड में सही है, यूनिट दोनों का सेम है। तो दूरी 61 सेकेंड में तय करता है, वह समान लंबाई, यानी कि फिर से वो दूसरा चक्कर लगाता है 366 मीटर का, दूसरा चक्कर 183 सेकेंड में, यानी कि t2 का मान 183 सेकेंड में तय करता है। एक एथलीट की औसत चाल ज्ञात करना है मीटर प्रति सेकेंड में, ध्यान रखेंगे मीटर प्रति सेकेंड में, कभी कभी क्या दे देता है किलोमीटर पर हावर में दे देता है, तो यूनिट लास्ट में चेंज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे सेम दिया हुआ है जिस यूनिट में क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ओके, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे डिस्टेंस हम लोगों को मिला हुआ है, डिस्टेंस हम लोग को क्या हुआ है मिल गया है, टाइम भी पता चल गया है दोनों, अब एवरेज निकालना है बस। तो देखिए पहले यहाँ पे फार्मूला लिख लीजिए, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है कुल दूरी बटा में कुल समय, कुल दूरी बटा में कुल समय, यह इसका फार्मूला होता है। अब कुल दूरी कितनी है, यह 2 चक्कर लगाया हुआ है, ये देखिए एक बार 61 सेकंड में और दूसरा 183 सेकंड में। ठीक, ध्यान रखेंगे, तो 2 बार चक्कर लगाए तो दोनों का क्या करेंगे 2 बार इसको करेंगे, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर दीजिए 366 में, क्योंकि ये कुल दूरी हो जाएगी। और कुल समय कितना है 61 सेकंड यहाँ पे लिया है पहले चक्कर में, और दूसरे चक्कर में 183 सेकंड लिया है, इसको जोड़ दीजिए तो 4 हो जाएगा, 8 6 14 और 244, तो इसका कितना हो जाएगा 244 समय। अब इसको बस क्या करिए कटा दीजिए। तो देखिए अगर इसको हम लोग गुणा कर दें ऊपर से, अगर नहीं भी करते हैं तो देखिए इसको 2 से कटाएंगे तो क्या होगा 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के 4। अब इसको देखिए 3 बार से कट जाएगा, 22 3 66 और हाँ, तो 3 बार में ये कट जाएगा टोटली, यानी कि कितना समय आ जाएगा स्पीड 3 मीटर प्रति सेकेंड। ये इसका सही जवाब हो जाएगा 3 मीटर प्रति सेकेंड। तो ध्यान रखेंगे 3 मीटर प्रति सेकेंड इसका सही जवाब आ जाएगा। ओके, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। यहाँ पे 3 मीटर प्रति सेकेंड यूनिट का ध्यान रखेंगे। लास्ट में कभी कभी किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए कह देता है कि बताइए, तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में जल्दी पढ़ने में ऐसा ना हो कि यूनिट गलत कर दीजिएगा लास्ट में कि किस में पूछा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 संख्याओं का योगफल 655 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 78 है, तीसरी संख्या 104 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये आप लोग कर लीजिएगा, ये होमवर्क है, क्योंकि एकदम सेम क्वेश्चन पीछे किया गया है। पिछला क्वेश्चन तीसरा जो था वो एकदम सेम है, इसमें होमवर्क कर लीजिएगा, ये आप लोग खुद से लगाइएगा। इसमें बस यहाँ पे यूनिट चेंज है, और यहाँ पे बात करें कि इसका सही जवाब कितना आएगा, तो जवाब देख लीजिएगा, ऑप्शन 4 इसका सही होगा 197.5। ठीक, ऑप्शन 4 सही होगा, 197.5 इसका है। आप लोग खुद से लगाइएगा, इसको सेल्फ से सॉल्व करिएगा, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। ठीक,
कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा, कमेंट करके कि आया कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 संख्याओं का योगफल। 10 संख्याओं का योगफल कितना है? सम ऑफ 10 नंबर 276 है। उसका औसत यानी कि एवरेज पूछ रहा है। बस एवरेज करने के लिए क्या है, पीछे फार्मूला बताए हैं कि एवरेज बराबर होता है सम ऑफ नंबर बटे में नंबर ऑफ नंबर, यानी कि संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। बस तो यहाँ पे क्या है, 10 संख्याएं हैं और योग दिया है, तो बस 276 में किसका एवरेज निकालना है, तो योग में 10 से भाग दे दीजिए। 27.6, ये तो एकदम छोटा सवाल थे, तो आप लोग खुद से भी कर सकते थे। तो 27.6 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का परिमाप 10.2 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्या पूछ रहा है? एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ रहा है। ठीक, अब परिमाप दिया हुआ है, परिमाप पैरामीटर दिया हुआ है। अगर मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है और इसकी भुजा क्या है? ए है, लेकिन ये समबाहु त्रिभुज है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो सभी भुजाएं बराबर हैं और इन्हीं परिमाप का मान दिया हुआ है, यानी कि 3a का मान दिया हुआ है 10.2 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग a का मान निकाल लें तो क्या होगा? भुजा निकल जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? a का वैल्यू हम लोगों को पता चल गया। ठीक, अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 a स्क्वायर। ध्यान रखेंगे ये इसका क्या होता है? फार्मूला होता है, फार्मूला होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है बार बार। ग्रुप डी में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है एकदम फार्मूला बेस्ड। ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया। इसके बाद थोड़ी रुके, पेन का कलर चेंज कर लें। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना मिल गया। अब बस इसका फार्मूला पे इसको रख दीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो √3/4 और a का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इस दशमलव को हटाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से देख लीजिएगा 102/3 गुणते 10 कर देते हैं। ठीक, तो नीचे 10 आएगा तो ऊपर से दशमलव हट जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर की बात है तो 102/30 गुणते 102/30 स्क्वायर करना है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे भुजा का स्क्वायर होता है, तो ये हो गया भुजा का स्क्वायर। बस करना कुछ नहीं है, अब इसको कटा दीजिए। देखिए 4 से कटाएंगे तो एक बार 2 से कटा दीजिए मान लीजिए, फिर तो यहाँ से 51 बार आ जाएगा और फिर यह 2 से कटेगा ये 51 बार में ऊपर। ठीक, नीचे से कैंसल आउट हो गया। अब देखिए ये नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे देखिए √3 गुणते 51 गुणते 51/3 गुणते 3 गुणते 100 कर दें, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इससे कटाएंगे तो ये 17 बार में कट जाएगा, इससे कटाएंगे तो यह 17 बार में कट जाएगा। ठीक, नीचे 100 बचा हुआ है। अब कुछ करना नहीं है, 17 का यहाँ से थोड़ा सा मैं इसे हटा देता हूँ। इसका सोल्यूशन अब यहाँ से इधर है, इसको देखिएगा। ठीक, अब देखिए √3 बचा हुआ है ऊपर और 17 गुणते 17, नीचे 100 बचा हुआ है। अब कुछ नहीं करना है, इसको एकदम जल्दी से भाग नहीं दे देना है। बस 17 का गुणा करेंगे 17 में, यानी कि 17 का वर्ग। 17 का वर्ग क्या होता है? 289 और √3/100। अब बस कुछ नहीं, इसका जवाब मिल गया है। अब ये 2 जीरो है तो 2 स्थान पे क्या हो जाएगा? दशमलव लग जाएगा, तो 2.89 √3 सेमी स्क्वायर। इसका ये क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2.893 सेमी स्क्वायर, यानी ऑप्शन दूसरा क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन दूसरा इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर है, ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा जगह कम हो गया है, तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा। अब देखिए मैथ के लिए आप लोग स्क्वायर याद कर लीजिएगा, क्यूब याद कर लीजिएगा सबसे पहले, और जो भी बेसिक फार्मूले हैं फार्मूलों को याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में ज़्यादा टेंशन न रहे, जल्दी से कैलकुलेशन हो सके। इसलिए
आप लोग स्क्वायर हुआ, क्यूब हुआ, ये सब याद कर लीजिएगा और बेसिक फार्मूले याद कर लीजिएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए। यूपी पुलिस के लिए भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, कोई ज़्यादा टफ नहीं पूछा। तो अगर यूपी पुलिस का भी जिसको एग्जाम देना होगा वो भी ये वीडियो देख सकता है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी लोगों को शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।